लिया करो। ओके, सो अभी ये एक 2 कॉलम का टेबल बन गया। अभी समझो क्या बन गया, 2 कॉलम का टेबल। तो उसका स्ट्रिंग एक लेफ्ट कॉलम प्राइमरी की कॉलम है और दूसरा कॉलम क्या है, टीचर का। तो स्ट्रिंग में अभी क्या आएगा, माय आएगा। क्या आएगा, माय। और यहाँ उसका आएगा अकरेंस। क्या आएगा, माय कितने बार आया है, एक बार, 2 बार आया है, 2 टाइम्स। तो ये जितने भी रहेगा वो हैश मैप का लुकआउट है, वो कितने कीज बनाता है, अपना लुकआउट नहीं है। फिर अगला कौन आया, नेम। नेम कितने बार आया, एक बार। ये हैश मैप बना के बैठेगा। सो अब क्या क्या करना है अपने, सबसे पहले इसमें जहाँ जहाँ कॉमा ये सब है ना, ये सब चीज़ें निकाल देनी है अपने को। तो क्या था लॉजिक उसका, उमेर किसको याद है, हाँ, सेंटेंस डॉट, हाँ, रिप्लेस ऑल। और क्या था उसमें, उससे अपन स्पेस से रिप्लेस कर देना उसको। और किससे क्या 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 रिप्लेस कर रहे थे अपन, याद है, बट इट वाज ब्रैकेट्स नो लाइक दिस, या बट इट वाज A to Z and we'll take space also now. We'll take what? Okay, capital A to Z, small a to Z, and let's have space also. Let's have what? A space also. Space भी ले लो। ये वर्ड को तो डिफरेंशिएट स्पेस ही करेगा ना। उस तो ये था वो पक्का। Are you sure? क्या we are missing out on something? Okay, you have to give this hat symbol. Now what will this contain? This will only, the string will only have capital A to Z, small a to Z and a space. उसके अलावा जो भी रहेगा उसको वो ब्लैंक से रिप्लेस कर देगा। तो अगर आपने बस कभी यहाँ पर कुछ लिखा होगा, डॉलर पुणे, या कहीं आपने यहाँ पर लिखा होगा महाराष्ट्र को, ऐसा लिखा होगा महाराष्ट्र, वो सब चीज़ें को निकाल देगा। ठीक है, कभी अपने अगर ऐसे लिखा होगा A_Alice, वो सब चीज़ों को निकाल के उसको। तो अब जब मैं सेंटेंस को लिखता हूँ तो आप देखो कि सेंटेंस कैसा दिख रहा है। पहले देख लो और बाद में देख लो। ठीक है, पहले देख लो बाद में देख लो क्या डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है। ओके, उसको हम नया सेंटेंस में ले लेंगे, वो हमारा नया सेंटेंस बन जाएगा। दिख रहा है डिफरेंस, जहाँ कॉमा वामा सब निकाल दिया उसने और एकदम सिंपल बना दिया। ठीक है, तो ये वो काम कर दिया पहले। तो पहले तो मैंने ये काम कर लिया कि उसमें जहाँ भी मुझे सिर्फ A to Z चाहिए। ओके, चाहो तो आप उसको फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि पुणे वुने का अलग अलग स्ट्रिंग ना बने। क्या कर दिया आपने, ताकि सारे स्ट्रिंग जो है वो एक ही हो जाए। ठीक है, सब सब लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर पी और ये सब लिखा था तो ताकि मैपिंग करने के लिए आसान हो। वरना क्या होगा, कहाँ कहाँ अगर पूना कैपिटल में है तो वो उसको भी दिखा देगा, और कहाँ कहाँ छोटे में तो उसको अलग गिन लेगा। अपने वैसा नहीं गिनना है ना, तो उसको अपने लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको स्पेस के ऊपर स्प्लिट करके एरे में ले लेंगे। क्या करेंगे, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, राइट। ये क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, करेक्ट। दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग। Now I want to convert this single string into an array of strings. This is a single string, so this is one string. डबल कोट्स इधर है, डबल कोट्स इधर है, ये सिंगल स्ट्रिंग है। मुझे करना क्या है, इसको इस सिंगल स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से हटा के मुझे एरे में कन्वर्ट करना है।
उसको ये निकाल देना है, स्ट्रिंग निकाल देना है उसका, और इसको मुझे बना देना है एक एरे। ये टास्क मुझे करना है। और एरे को जब हम बनाएंगे तो स्प्लिट क्या करेंगे, उसको स्पेस पे, जहाँ स्पेस होगा वहाँ इंडेक्स स्प्लिट हो जाएगा। तो माय अलग हो जाएगा, नेम अलग हो जाएगा, इज अलग हो जाएगा, एलिस अलग हो जाएगा, ऐसे। तो अभी ये जो एरे बना, ये एरे किसका बना है? एरे ऑफ स्ट्रिंग बनेगा। और हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं स्ट्रिंग को कौन से कैरेक्टर पे? तो क्या करने का फिर, स्ट्रिंग का एक एरे बना लूँगा मैं, वर्ड्स, ठीक है। कैसे करके, सेंटेंस जो मेरा है उसको स्प्लिट कर लूँगा स्पेस कैरेक्टर पे, ठीक है। अब आप सिस आउट करोगे इस वर्ड्स को, तो कैसे करेंगे? एरे है ना वो, एरे डायरेक्टली एरे डिस्प्ले नहीं होता, डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होता एरे। तो ये पूरा क्लीनिंग एक्टिविटी अपन ने करे, देखा, एक एरे बन गया। अब इस एरे को लगा दो एक फॉर लूप, और एक एक इसका वर्ड ले लो। तो वर्ड किस टाइप का होगा? तो अभी वर्ड्स में, अभी वर्ड में क्या आ गया? फर्स्ट इटरेशन। अगर मैं सिस आउट करूँ वर्ड, तो क्या होगा, हर लाइन पर अलग अलग वर्ड दिखा देगा। ये लूप चल रहा है ना, तो इट विल शो मी द वर्ड ऑन ईच लाइन, करेक्ट। तो इसका मतलब कि फर्स्ट इटरेशन में माय आ गया, क्या आ गया? माय आ गया। तो अब माय नाम की है क्या इसके अंदर? हैश मैप में माय नाम की कोई की है क्या? नहीं है ना। तो ये सब दिखाने के लिए क्या हो रहा है। तो अभी क्या करूँगा मैं, तो अभी देखो इसमें, अभी देखो ऐसा, ये एक सिंपल वर्जन है, मैं उसका करेंगे एडवांस वर्जन। तो नाम क्या है? वर्ड काउंटर ना। ओके, या सिंपल में हैश मैप ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारे को नाम समझने में आसानी हो। मैंने हैश मैप बना दिया। तो मेरे हैश मैप में माय नाम की है क्या? तो कंटेन्स की, माय मतलब माय किसके अंदर है? तो इसका इफ ट्रू, इसका ट्रू है क्या फॉल्स है इसका इफ? तो किस में जाएगा, इफ में क्या एल्स में? और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो अभी किस इफ में जाएगा ना। तो अगर की नहीं है तो क्या करो, ऐड कर दो, डॉट पुट कर दो, कौन सी की? वर्ड। और वैल्यू क्या होगा उसका? फर्स्ट अकरेंस है वो, तो वन आ गया, सही है। फिर इफ में क्या, एल्स में नहीं जाएगा। नेक्स्ट में वर्ड में क्या आ गया? ठीक है। लेट्स टेक अ सिंपल वन, ठीक है, लेट्स टेक अ सिंपल वन। एप्पल, मैंगो, एप्पल, मैंगो, चेन, ठीक है, ऐसा ले लें, सिंपल ले लेते हैं। तो अभी फर्स्ट टाइम पे वर्ड में क्या आया, उसको हमारा की बोलेंगे क्या? उसको हमारा की बोलेंगे, क्या बोलेंगे हमारा उसको? की नहीं बोलेंगे, ये वर्ड ही बोलेंगे, देखेंगे बाद में। तो फर्स्ट टाइम पे वर्ड में क्या आया? तो वर्ड में आ गया एप्पल। अब एप्पल नाम की है क्या इसके अंदर? कंटेन्स की, यस और नो? की है क्या एप्पल नाम की? तो ट्रू क्या फॉल्स? दिस विल गिव मी ट्रू, दिस पोर्शन विल गिव मी ट्रू और फॉल्स? The shaded region will give me false. Not false is true. Will go in if, and what will it do? Will put that word
तो विल पुट अ एप्पल ओवर हियर विथ व्हाट वैल्यू 1। खत्म हो गया। नेक्स्ट में क्या आया वर्ड में? मैंगो। हैश मैप कंटेन्स की मैंगो फॉल्स, नॉट फॉल्स। तो द हैश मैप डज नॉट कंटेन अ की, हैश मैप डज नॉट कंटेन अ की मैंगो। अंदर आएगा पुट कर दो, क्या तो क्या आएगा? मैंगो 1। मैंगो 1। थर्ड इटरेशन में क्या आया? एप्पल। अभी हैश मैप कंटेन्स की एप्पल, नॉट ट्रू, फॉल्स। एल्स में जाएगा। अभी क्या करना है? अभी when I add into a, if a key already is there in a hash map and I again put, what does it do? It's override. Okay, so I will write it again then. Again I will put with the same word, but here it will not be 1, it will be, I will first fetch the new value. I will first fetch the existing value. So how do I fetch that? Hash map dot get of the word, है ना? वर्ड तो मुझे क्या देगा वो? क्या देगा मुझे वो? 1 देगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फिर +1 कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, पुट कर रहा हूँ वापस वर्ड को, बट हैश मैप डॉट गेट एग्जिस्टिंग वैल्यू लेके +1 कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा अभी एप्पल। फिर नेक्स्ट टाइम पे आया तो मैंगो है क्या नहीं है? है। तो इसका नॉट हो जाएगा फॉल्स, इधर आ जाएगा। अब मुझे पुट करना है वापस मैंगो को, पर उसका मैं वापस ले रहा हूँ, करंट वैल्यू क्या है? +1 कर रहा हूँ। तो मैंगो क्या हो जाएगा? और तीसरा क्या बचा फिर? चेरी बचा, वो हो जाएगा 1। फिर बाहर आके क्या करो, लूप के बाहर आके हैश मैप को डिस्प्ले कर दो। बाहर आके क्या करो, हैश मैप को डिस्प्ले करो। आ गया? जो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है वो, तो कोई भी रैंडम ऑर्डर में आंसर आएगा। अब आप अपना वाला वो स्ट्रिंग ले लो। अगर मैंने यहाँ पर उसको नहीं लिखा हो, अच्छे से लिखा होता, मैंने बैकअप लिया होता, मैंने आई शुड हैव बीन वाइज इनफ, आई शुड हैव टेकन द बैकअप फर्स्ट। 1 मिनट। हाँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ से अपना खेल शुरू हुआ था ना। मैंने बैकअप ले लिया, तो चलो ठीक है, लिख देते ना वापस बार बार। क्या था? वापस वही गलती कर रहा हूँ। वापस वही गलती कर रहा हूँ। कमेंट कर दो उसको ऊपर वाले को, ताकि आप प्लग एंड प्ले कर सको ना। माई नेम इज एलिस, कॉमा आई एम फ्रॉम पुणे। पुणे इज अ सिटी इन महाराष्ट्र। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, तो देखो क्या आएगा आंसर। एक बार आया है, सिटी एक बार आया है, इन एक बार आया है, महाराष्ट्र एक बार आया है, नेम एक बार आया है, पुणे 2 बार आया है, एलिस एक बार आया है, आई एक बार आया है, इज 2 बार आया है, फ्रॉम एक बार आया है, माई एक बार आया है, एम एक बार आया है। अरे बात समझ में आ रही तुम लोगों को? तो ये एक सिंपल सा तरीका था। ये हमने नाम गलत दे दिया, काउंट वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस। काउंट वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंस। अब किसको समझ में आया ये कैसे किया मैंने? बोलो भाई। यस सर। तो कल से उनको समझ में आ गया, मसला है आज वालों का। और हैश मैप को लाइटली लेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है स्प्रिंग बूट करके, बहुत जगह यूज़ होगा हैश मैप। ओके, अब इसमें देखो ये एक हमने इधर किया है ना लॉजिक, इसको हम और रिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये पूरा लिखा नहीं रहा हूँ मैं, इसमें कर रहा हूँ मैं हैश मैप डॉट पुट, दिख रहा है पुट इफ एब्सेंट दिख रहा है, तो पुट इफ एब्सेंट मतलब क्या रहेगा, अगर वो है तो क्या करो, हैश मैप में क्या कर दो, वर्ड को डाल दो और वैल्यू क्या दे दो उसका, तो अभी अगर देखो अभी आ गया इसमें फर्स्ट इटरेशन में एप्पल आ गया, तो एप्पल एब्सेंट है क्या, एप्पल एब्सेंट है तो डाल दो, उसका एक फंक्शन मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा वाला, मैं कौन सा फंक्शन ढूंढ रहा हूँ, ये वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, गेट और डिफॉल्ट, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग अभी इस पे देखो, हैश मैप डॉट पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, वर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है, तो इसका कोई वैल्यू है क्या, चलो ठीक है देखते हैं, ठीक है इसको इसको आउटपुट देखते सेम आ रहा है क्या, सेम आ रहा है आउटपुट, देखो तो ये मैंने क्या करा, सिंगल लाइन में कर दिया, सिंगल लाइन में कर तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ी, अब लेट्स कम अगेन, इसको कैसे करते हैं इंटरप्रेट, हैश मैप में क्या कर रहा हूँ मैं, पुट वर्ड, वर्ड में क्या आ गया, एप्पल, नहीं ठीक है चलो सिंपल वाला लेते हैं, सिंपल वाला लेते हैं, ठीक है सिंपल वाला, ताकि समझाने में आसानी, देखो आउटपुट आ रहा है, बराबर आ रहा है ना आउटपुट, हाँ तो अभी तुम्हारे हैश मैप में कुछ है क्या, ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वाला समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है, तो अभी कुछ हैश मैप में नहीं है, ठीक है, वर्ड में क्या आ गया, तो मैं हैश मैप में पुट पुट कर रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वर्ड को, तो यानी क्या कर रहा हूँ इधर में एप्पल, अब इसका वैल्यू, ये कॉमा क्या वैल्यू आता है ना, तो वैल्यू क्या बोल रहा है, हैश मैप से गेट करो वर्ड को, वर्ड से गेट क्या कुछ मिला क्या, कुछ नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिला तो जीरो डाल दो, क्या बोल रहा है वो, अगर कुछ नहीं मिले तो क्या ले लो, गेट करो, और अगर गेट नहीं हो तो डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ले लो, तो क्या क्या दिया उसने मुझे, जीरो, तो इसका आउटपुट क्या है इतने का, तो जीरो प्लस वन क्या होता, तो मैं वर्ड को वैल्यू पुट कर रहा हूँ वन, समझा, फिर नेक्स्ट 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 इटरेशन में क्या आया, मैंगो, तो हैश में आउटपुट कर रहे हैं मैंगो को, ठीक है, तो पहले वो उसका वैल्यू गेट कर रहा है, मैंगो है क्या, तो क्या लाके देगा वो, जीरो, जीरो प्लस वन क्या है, वन, तो क्या बोल रहा है वो, मैंगो डाल दो वन के साथ, फिर थर्ड इटरेशन में क्या आया वापस, एप्पल, तो हैश मैप से गेट करो एप्पल, मिला क्या, अभी वो जीरो नहीं देगा, अभी डिफॉल्ट नहीं देगा ना, तो क्या दिया उसने, वन, उसको प्लस वन करो तो क्या हो गया, टू, और
अभी क्या करो, एप्पल को 2 लगा दो, क्योंकि अगर आप हैश मैप में अगर की ऑलरेडी है तो इट ओवरराइड्स, राइट। Override. Yes. वापस क्या आया, मैंगो आया वर्ड में, तो हैश मैप डॉट गेट मैंगो क्या देगा, Yes, sir. 1 देगा सर. 1 + 1, 2. और उसको पुट कर दो। अब थर्ड टाइम क्या आया, फिफ्थ टाइम क्या आया, Cherry. चेरी। तो पहले ये रीड करो, हैश मैप में गेट चेरी मिला क्या, No, sir. तो 0 दे दो, 0 + 1 1. और चेरी करके 1 ऐड कर दो। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. तो ये है हैश मैप के असल यूसेज, और ऐसे यूज़ केस आएंगे तुमको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में। तो तुम्हारा जितना कमांड हैश मैप में होगा तुम उतना जो है सक्सेस हो सकते हो, चांसेस तुम्हारे बढ़ जाते टू क्रैक द इंटरव्यू। So if you go and register on LeetCode, HackerRank, HackerEarth, all these portals, नो, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें अगर आपको हैश मैप पे कमांड है तो आपको सोचने का और एक रूम मिल जाता कि भाई इसको अपन हैश मैप से कर सकते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आपको अगर मैं देता सी प्रोग्रामिंग में या C++ में देता तो आप क्या करते थे, कौन सा वर्ड कितने बार आया कैसे करते थे, बट बिकम कॉम्प्लेक्स, नो। हैश मैप हैज मेड इट रिलेटिवली easier, getting it। Yes.